हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टैग्स। तो आज हम बेसिक टैग के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैग्स कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो कंटेनर टैग और दूसरा कौन सा? एम्प्टी टैग। अब इन दोनों में फ़र्क देख लीजिए आप, क्या क्या फ़र्क होता है इनमें, डिफरेंस जिसे बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेनर टैग की। कंटेनर टैग में क्या है, यू नीड टू क्लोज दिस टैग, यानी कि अगर एक बार स्टार्ट किया तो इनको क्लोज भी करना पड़ेगा। और ये क्या है कि दिस टैग कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, कि ये एम्प्टी नहीं रह सकते, इनके बीच में कोई कंटेंट आना ज़रूरी है, जो कि आगे लाइन में दिखाया भी है आपको सबके। यू नीड टू राइट सम कंटेंट बिटवीन दैम। जैसे ये पी टैग है, पी टैग, इसको ओपन किया तो क्लोज भी करना पड़ा, यहाँ देखिए। और इसके बीच में कंटेंट भी लिखा हमने, क्या? हेलो। तो अब बात कर लेते हैं एम्प्टी टैग की। अब देखिए, पहले कंटेनर में क्या था, यू नीड टू क्लोज दिस टैग। अब आप लिख सकते दिस टैग आर नॉट नीड टू क्लोज लाइक कंटेनर टैग। अब आप इसको चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं कि दिस, देखो कंटेनर में क्या था, दिस टैग कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, तो इसमें आ जाएगा दिस टैग्स कैन लेफ्ट एम्प्टी। और एक और बात, जैसे कि इसमें लिख रखा है यू नीड टू राइट सम कंटेंट बिटवीन दम, इसमें जोड़ सकते हो आप कि यू नीड नॉट टू राइट सम कंटेंट बिटवीन एम्प्टी टैग। आगे देखिए, इसके कुछ पार्ट्स हैं कंटेनर और एम्प्टी के, वो देख लेते हैं। पहला है एडिंग टैग, ये कंटेनर टैग का पार्ट है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एडिंग टैग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सम पेज विद एडिंग, कि आप किसी पेज को एडिंग के साथ स्टार्ट करना चाहते तो यू कैन यूज़ H1, यानी कि एडिंग नंबर फर्स्ट, एडिंग नंबर सेकंड, एडिंग नंबर 4 और एडिंग नंबर 5, सो ऑन। While display any adding, browser add one line before and after the adding, यानी कि जो ब्राउज़र होता है ना, वो जैसे कोई लाइन, जैसे ये डॉक टाइप ही आपको करना है, तो इस मान लीजिए यहाँ डॉक टाइप ये डिस्प्ले करेगा, तो या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये एम्प्टी छोड़ देगा अपने आप। तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले हमने डॉक टाइप ओपन किया, फिर HTML ओपन किया, फिर हमने एड ओपन किया, फिर टाइटल में लिखा एडिंग एग्जांपल, हम एडिंग का एग्जांपल दे रहे हैं। फिर हमने ऐड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी स्टार्ट की। फिर इसमें पहले हमने H1 स्टार्ट किया और H1 के बीच में कुछ कंटेंट लिख दिया। फिर H2 ओपन किया, फिर H2 के बीच में कंटेंट लिख दिया। याद रहे कि ये बंद भी करने। इसी तरह H3 हमने और भी देखिए आप, ये 3 स्टार्ट किया अभी, तो ये 3। अब आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास। हमने अभी तक H3 ओपन और क्लोज कर लिया था, उसके बीच में कंटेंट लिख लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि H4, H5, H6 6 कर लिया हमने। फिर हमने बॉडी क्लोज की, फिर HTML क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, ये इस तरह आएगा। ये 2 लाइन ऐसे शो कर रही है कि ये एक ऊपर वाले के लिए और एक नीचे वाले के लिए लाइन छोड़ रहे हैं ब्राउज़र में। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं अपनी HTML कोडर में। तो अभी हम अपने HTML कोडर में आ चुके हैं। तो अभी हम इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक टाइप ओपन करेंगे, डॉक टाइप HTML,
फिर इसको क्लोज कर देंगे। फिर अगली लाइन में HTML स्टार्ट करेंगे। HTML स्टार्ट कर लिया हमने। फिर हम ऐड को स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, टाइटल का नाम क्या था, एडिंग एग्जाम्पल। अब फिर हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ऐड को क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम H1 स्टार्ट किया। इसके बीच में लिखा दिस इज एडिंग 1। फिर हमने H1 को क्लोज कर दिया। फिर हमने H2 को स्टार्ट किया। फिर हमने लिखा दिस इज हेडिंग 2। फिर हमने H2 को क्लोज कर दिया। इसी तरह हम 6 के लिए लिख लेंगे। देखिए हमने सभी के लिए लिख लिया है ये सारे कोड, देख सकते हैं आप हमने। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं हम कहाँ जाकर, यहाँ जाकर ये कैसे दिखेगा देखते हैं। ये कुछ इस टाइप में दिखेगा, जैसा कि हमने हमारे उसमें नोट्स में भी दिखाया था आपको कि इस तरह का कुछ आउटपुट शो होगा। तो अभी हम आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है वो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक है पी टैग। अभी ये पी टैग किस लिए होता है अभी देखते हैं हम। ये पी टैग होता है दिस ऑफर यूजर टू स्ट्रक्चर देयर एलिमेंट इन डिफरेंट पैराग्राफ। यानी कि ये क्या करता है कि आपके जो कंटेंट है उसको पैराग्राफ में सेट करता है। तो अभी देखिए इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, वही सेम डॉक टाइप HTML ऐड स्टार्ट, टाइटल में पैराग्राफ एग्जाम्पल, ऐड क्लोज, यहाँ भी टाइटल भी क्लोज किए, देखिए ध्यान रखिएगा। बॉडी स्टार्ट, फिर हमने लिखा कि पी टैग ओपन किया, हियर इज ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। और पी क्लोज, यानी कि पी क्लोज से मतलब आ गया कि हमारा ये कंटेनर टैग है। यानी इससे प्रूफ हो जाता है कि ये कंटेनर टैग है, यानी कि ये किस चीज़ का पार्ट है, पी टैग कंटेनर टैग का। ठीक है, तो इसी तरह 3 पैराग्राफ के लिए लिखे हुए हैं। फिर हमने बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। ये 3 पैराग्राफ्स में हो जाएगा। अभी हम इसको आपको अपने HTML कोड राइटर में भी लिख के बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी चलते हैं हमारे HTML कोड राइटर में। तो अब हम हमारे HTML कोड राइटर में आ चुके हैं। अभी हम इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही डॉक टाइप लिखना होगा हमें। डॉक टाइप HTML। अभी 1 मिनट थोड़ा, डॉक टाइप HTML, यही फिर हमें HTML स्टार्ट करना होगा। HTML स्टार्ट करने के लिए HTML क्लोज। फिर हमने आगे किया। अभी हम थोड़ा स्क्रीन को रोटेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अभी हमने देखो रोटेट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अच्छे से दिखेगा आपको। अभी फिर हमें ऐड स्टार्ट करना है। फिर हमें टाइटल स्टार्ट करना है। इसमें लिखना है जो भी आपको चाहिए टाइटल। मैं लिखता हूँ पैराग्राफ एग्जाम्पल। ये आपका टाइटल बार में शो होगा। जो आप यहाँ लिखते हैं ना, ये जैसे मैंने पैराग्राफ एग्जाम्पल लिखा है, आपका टाइटल बार में शो होगा। जैसे अभी ये ऊपर देख सकते हो आप एम राइटर आ रहा है। तो जैसे ब्राउज़र में ओपन होगा तो अगर ये आपको यही फाइल ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो पैराग्राफ एग्जाम्पल शो होगा। तो अभी हम आगे करते हैं। आगे क्या होगा, इसको टाइटल को क्लोज,
हेड को क्लोज, फिर बॉडी को स्टार्ट करते हैं हम। बॉडी में P1 को स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, ये कोई कंपलसरी नहीं कि ये लिखना है। फिर P को क्लोज, फिर P स्टार्ट करते हैं, फिर हम लिखते हैं दिस इज सेकंड पैराग्राफ, फिर P क्लोज, फिर P स्टार्ट, फिर हम लिखेंगे दिस इज थर्ड पैराग्राफ, फिर P क्लोज, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML। अब ये हमने कोड लिख लिया, आपको पूरा कोड भी दिखाते हैं। ये देखिए आप के सामने पूरा कोड आ गया, ये देखिए। अभी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं यहाँ जाकर। ये देखिए कुछ इस टाइप में आ जाएगा इसका प्रीव्यू। अगर आप देखिए स्पेस ज़्यादा सा नहीं है, वो इसलिए हमने वो 2 लाइनें वहाँ इसीलिए लगाई थी। आपने ध्यान से देखा, वो पिछले वाले में भी ऐसे ही था। तो अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला देखिए आप टॉपिक क्या है। ये टैग्स ही चल रहे हैं हमारे अभी तक। इस पे 2 वीडियो 3 वीडियो हो सकती हैं, क्योंकि टैग बहुत ज़्यादा है। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में कंप्लीट करें। तो अभी आगे के चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, लाइन ब्रेक टैग। ये एमपीटी टैग यहाँ लिख रखा है और ये इसका सिंबल है, ये PR और फिर स्लैश, फिर ये, ठीक है। ये क्या करता है, दिस टैग allow us to start content from new line. This is an empty tag means you do not need to close this. वही बातें जो हमने पहले बताई कि आपको इसको क्लोज नहीं करना पड़ेगा। अब इसका वो देख लीजिए आप कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये हमने कोड लिखा है, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल में हमने टाइटल दे दिया, पैराग्राफ टाइटल क्लोज, एड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, फिर पैराग्राफ में लिखा है हेलो, फिर BR लगाया, यू डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम। ये हमने लिख दिया, पहले हेलो लिखा, फिर BR का सिंबल लगाया, फिर यू डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम, फिर BR लगाया, फिर थैंक्स लिखा, फिर BR लगाया, फिर ये यहाँ नाम लिख दिया जिस भी बंदे का लिखना चाहते हैं आप। फिर हमने BR लगाया, फिर पैराग्राफ को ओपन क्लोज कर दिया। आपको ये BR टैग नहीं लगाना, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, इस BR टैग को भूल जाइए। आगे देखिए बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसका आउटपुट कैसा आएगा वो देख लेते हैं हम। इसका कुछ इस तरह का आएगा इंटरफेस। अब हम इसको करके भी दिखा देते हैं आपको हमारे कोड राइटर में। देखिए, तो देखिए हमने इसके लिए कोड लिख दिया यहाँ अच्छे से। तो अभी देखिए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कैसे आएगा। अभी इसमें भी दिखा देंगे हम आपको P में क्या क्या लिखा। देखिए, हेलो, यू डिलीवर योर असाइनमेंट ऑन टाइम, थैंक्स, जो आगे नाम है महंज, या आप कुछ भी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो आगे देखिए इसका प्रयोग कैसे आएगा। यहाँ जाने के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसका प्रयोग कैसा है, ये इस तरह का आ गया, हमने जैसा आपको नोट्स में दिखाया था। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हमारे। और अब का अगला टॉपिक है, अभी दिखा देते हैं आपको क्या है हमारा टॉपिक, और उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हमारा सेंटरिंग टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि किसी भी कंटेंट को सेंटर में पुट करना है तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास होता है सेंटर टैग। ये
हमारे पास कंटेनर टैग होता है, इसको क्लोज भी करना पड़ता है। इसके लिए जैसे हमने डॉक-टाइप HTML स्टार्ट किया, फिर HTML, फिर ऐड। अब देखिए आगे भी लिखा है हमने इसके लिए कोड, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए फिर टाइटल स्टार्ट पैराग्राफ लिखा हमने टाइटल का नाम, और फिर टाइटल क्लोज, फिर ऐड क्लोज, फिर बॉडी स्टार्ट, फिर हमने सेंटर टैग यूज़ किया, फिर इसमें पी टैग स्टार्ट करके दिस टेक्स्ट इन सेंटर लिख के पी को क्लोज किया, फिर सेंटर को क्लोज, फिर बॉडी को क्लोज, फिर HTML को क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट देखने के लिए और इसका कोड राइटर हम आपको अभी दिखाते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे कोड राइटर की तरफ। देखिए हमने इसके लिए कोड लिख दिया हमारा। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम आपको कोड बिल्कुल लाइन वाइज क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें कॉमन होती है, बीच बीच में थोड़ा डिफरेंट करना होता है, बाकी तो मेन ही होती है। जैसे इसमें सेंटर कर दिया, फिर इसमें सेंटर क्लोज कर दिया, तो आपको दिखा के ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोर होने लगेंगे। तो अभी हम यहाँ जाकर इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी जाते हैं, तो इसका आउटपुट देखिए बिल्कुल सेंटर में नहीं है, यहाँ स्पेस और बिल्कुल सेंटर में। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है ओरिजेंटल लाइन या लाइंस। ओरिजेंटल लाइंस की करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये ओरिजेंटल लाइन क्या होती है, पहले तो ये देख लीजिए। जैसे कोई टेक्स्ट चल रहा है और बीच में ऐसे लाइन आ जाए, इस लाइन को ओरिजेंटल लाइन बोलेंगे। और ये हम किसके लिए करते हैं कि हमें थोड़ा ब्रेक हो पढ़ने वाले को। और ये कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहली बात ये एम्प्टी टैग, इसको क्लोज करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी देखिए हम आपको इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। ओरिजेंटल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सेशंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे अभी हम ये नोट्स है कॉपी बनाते हैं, तो नोट्स में तो क्या करते हैं, बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं। तो ऐसे ब्राउज़र में तो नहीं छूटेगी कि लाइन तो ये होती ही नहीं, उसके लिए हम ओरिजेंटल लाइन प्रयोग कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या क्या होता है कि ये टैग होता है क्रिएट ए लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन, जहाँ भी यूज़ करोगे वहीं ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन, यानी कि राइट से होगी ये, एंड ब्रेक द लाइन अकॉर्डिंगली, और वहाँ ब्रेक हो जाएगी, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ से कंटेंट लिखा रहा है यहाँ एकदम अगर तो यहाँ तो ऑब्वियसली ब्रेक लगनी ही है। और ये एम्प्टी टैग ये तो पता ही चल गया होगा आपको, स्टार्टिंग में बता दिया। अब इसको देखिए यूज़ कैसे करते हैं। जैसे डॉक-टाइप HTML ऐड टाइटल स्टार्ट किया, पैराग्राफ टाइटल क्लोज, ऐड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, पैराग्राफ पी लिखा, दिस इज पैराग्राफ 1 एंड शुड बी टॉप, ऑन टॉप होना चाहिए, यानी कि ऊपर होना चाहिए। ये तो कुछ भी कंटेंट लिख लो इसका, तो ये हमने लाइन ब्रेक ओरिजेंटल लाइन का लगाया सिंबल। फिर हमने दिस सेकंड पी स्टार्ट किया और बीच में कंटेंट लिख के पी क्लोज कर दिया, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। और इसका आउटपुट दिखाने के लिए हम आपको कोड राइटर में ले चलते हैं। तो चलिए कोड राइटर की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके लिए भी कोड लिख लिया है। सबसे पहले देखिए हमने ऊपर डॉक-टाइप HTML लिख लिया है। फिर देखिए HTML स्टार्ट, ऐड स्टार्ट टाइटल में लिख दिया पैराग्राफ, टाइटल का नेम, ऐड क्लोज, बॉडी क्लोज, पी को स्टार्ट किया। फिर हमने लिखा है दिस पैराग्राफ इज 1 एंड शुड बी ऑन टॉप, फिर पैराग्राफ बंद, फिर ओरिजेंटल लाइन का सिंबल। सबसे मेन तो यही है, बाकी तो कंटेंट तो आपकी मर्जी होती है, कुछ भी लिखो। फिर सेकंड लिखा, फिर ये कंटेंट लिख दिया, फिर पैराग्राफ बंद, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग क्या होता है यहाँ जाकर। सच्ची बताऊँ तो मैंने आज से पहले ये कभी करके नहीं देखा है इसका यूज़, तो आज ही आपके सामने पहली बार करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम क्या होता है इसमें। ये देखिए ये लाइन आ गई ना बीच में, ये एक बिल्कुल ब्रेक सा है। जैसे कोई लगातार पढ़ रहा है तो ये आ जाती है, तो एक टाइप से ब्रेक ही हो जाता है। तो इसका भी यूज़ हो गया हुआ हमारे
आपके सामने। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक दिखाते हैं आपको क्या है। अगला टाइप हमारे पास पैसिव फॉर्मेट, यानी कि कई बार आप क्या चाहते हो कि जैसे कोई भी कोड है वो भी एज इट इज़ हो, न कि उसकी कोड लैंग्वेज बदल के आए। जैसे अब पी स्टार्ट किया हमने, अब आप चाहते हैं कि आपका व्यूवर ये देखे कि आपने कैसे लिखा है ये पी। तो उस वैसे तो अगर आप HTML कोड में ये लिखते हो तो इसका मतलब तो ये गायब सा हो जाता है, आपने भी देखा है। लेकिन अगर हम पैसिव फॉर्मेट का यूज़ करते तो ये गायब नहीं होता। जैसे देखिए, सम टाइम यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ हाउ इट इज़ रिटन इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी डॉक टाइप या डॉक्यूमेंट। इन दिस केस यू कैन यूज़ फॉर्मेटेड टैग, जो कि ये होता है। तो अभी इसका कोड देख लीजिए, फिर हम आपको टेक्स्ट एडिटर में भी ले चलेंगे, फिर वहाँ भी देख लेंगे अच्छे से। तो अभी हम अगले वाले पेज पे चलते। ये देखिए इसका कोड है, ये हमारे पास है। डॉक टाइप HTML ऐड टाइटल पैराग्राफ, टाइटल क्लोज, ऐड क्लोज, बॉडी। फिर हमने ये प्री टैग स्टार्ट किया, इसमें लिखा है हमने जो हमने टेक्स्ट लिखना है। फिर आप ये लगाया हमने, फिर अलर्ट ये लिख दिया है, ये टेक्स्ट लिख दिया है। वैसे तो इसका अलग ही मतलब होता है, लेकिन ये प्री टैग लगने से ये बिल्कुल एज इट इज होगा। जैसे कि ये देखिए 3 लाइनों में है, 1 2 3, फिर प्री क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो अभी हम इसको कोड राइटर में भी देख लेते हैं क्या चलता है ये। तो चलिए कोड राइटर देखिए, अभी हमने इसके लिए कोड लिख दिया है, प्री टैग का यूज़ कर लिया है। एक बारी आपको विदाउट प्री टैग दिखा देते हैं कि कैसे शो होता है। तो सबसे पहले हम प्री टैग को कट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऊपर से प्री टैग को कट कर दिया हमने। तो अब इसका प्रिव्यू देख लीजिए, यहाँ जाकर जाते तो हमें क्या दिखता है कि ये दिख रहा है कि ये लाइन में शो हो रहा है, एक ही लाइन में। जबकि हम क्या चाहते थे कि ये कैसे शो हो, हम चाहते थे कि ये ऐसे शो हो। तो अभी हम इसमें प्री टैग का यूज़ करते हैं। प्री टैग या फिर प्री टैग को क्लोज कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसे होता है, ये देख लीजिए अच्छे से, यहाँ जाकर देखेंगे हम। ये देखिए ऐसे शो हो रहा है ये। अभी हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पी टैग को यूज़ किया होता तो क्या ये शो करता है या नहीं करता, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हूँ इसमें। तो देख लेते हैं हम, देखने में क्या जाता है। तो पी टैग ओपन किया हमने, पी टैग, फिर यहीं क्लोज कर देते हैं। अब देखिए क्या दिखता है, ये देखिए ऊपर से एक लाइन छूट जाती है, यानी कि पी टैग का मतलब चलता है, यानी कि ऊपर से एक लाइन छूट चुकी है। ये इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि ये टैग्स पे यूज़ नहीं होता, लेकिन टैग्स की प्रॉपर्टी से जरूर करवाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, वीडियो लाइक करें या ना करें, अगर पसंद नहीं आई हो ना तो डिसलाइक ज़रूर कर दे, ताकि हमें पता चले कि हमारी कमियां रही हैं, हम और सुधार करें। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।